हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप एजुकेशन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में सीखेंगे। माइक्रोस्कोप, जैसा कि हमारे पास ये माइक्रोस्कोप जो अभी अवेलेबल है लैब में, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप एंड लाइट माइक्रोस्कोप भी होता है, बट हमारे यहाँ जो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कितने बॉडी पार्ट होते हैं, सभी बॉडी पार्ट का फंक्शन या काम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आज हमारे क्लास के सारे स्टूडेंट्स हैं, इन लोग को आज हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पूरा टोटल इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। देख पा रहे हैं कि ये पूरे डिफरेंट बॉडी पार्ट जो सबसे ऊपर साइड में जो है, ये आई पीस के नाम से हम जानते हैं। 10x होता है, 10x में हम मटेरियल को ऑब्जर्व करते हैं। इसके नीचे जो ये बेलन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये बेलन लाइक जो स्ट्रक्चर, इसे बॉडी ट्यूब कहते हैं। और ये बॉडी ट्यूब के नीचे ये जो स्फेरिकल सर्कल में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये नोज पीस होता है। और नोज पीस ये रोटेशन होता है, ये रोटेटिव होता है। देखिए ये घूमता रहता है, ठीक। अब इस नोज पीस के नीचे जो है, यहाँ पे ये लेंस लगे होते हैं, जिसे हम ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट लेंस होता है। ऑब्जेक्ट लेंस एक जो है कि 45x होता है और दूसरा जो है 10x होता है। जनरली हम 10x पे ही ऑब्जर्व करते हैं ऑर्गेनिज्म को। पीछे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे ये जो दो रोटेशन दिख रहा है आपको ना, ये एडजस्टमेंट होता है। ऊपर जो थोड़ी सी लार्ज साइज में दिखेगा, ये कोर्स एडजस्टमेंट कहलाता है, और नीचे का जो होता है फाइन एडजस्टमेंट कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोर्स एडजस्टमेंट का काम क्या होता है कि ये पूरे इस बॉडी ट्यूब में जो दिख रहा है, अपने बॉडी ट्यूब के ऊपर और नीचे दोनों साइड के जो लेंस होते हैं, इस लेंस के साथ साथ पूरे बॉडी ट्यूब को ये अप एंड डाउन मूव कराता है। तो ये कोर्स एडजस्टमेंट जो पूरा अप एंड डाउन मूव कराता है। और स्लाइड यहाँ पे रखा हुआ है, इस स्लाइड में रखे हुए ऑर्गेनिजम्स या मटेरियल को हम क्लियरली देख पाते हैं। इसको अप एंड डाउन करते जाएंगे, किसी एक फिक्स पोजीशन पे यह ऑर्गेनिजम्स जो है कि बहुत ही क्लियर विजुअलाइज हो जाएगा। वहीं पे हम इसे फिक्स रोक देते हैं और वहां मटेरियल दिखने लगता है। दूसरा फाइन एडजस्टमेंट का काम होता है। फाइन एडजस्टमेंट जो स्लाइड पे रखा हुआ मटेरियल उसे क्लीन करता है, बहुत ही क्लियरली हमें दिखाता है, बहुत ही माइनर होता है फाइन एडजस्टमेंट। इसके नीचे चलते हैं, ये रीजन जो दिख रहा है ना आपको, ये मेटेलिक बेस होता है। इस मेटेलिक बेस पे हम इस स्लाइड को रखते हैं और स्लाइड को रख के इसके अंदर मटेरियल जो उसे ऑब्जर्व करते हैं। और यही नहीं, इस मेटेलिक बेस पे जो है कि ये जो दिख रहा है आपको, ये क्लिप होता है। दोनों साइड में दो क्लिप होते हैं और इस क्लिप का काम ये होता है, फिक्स करने के लिए ये क्लिप होता है, और दो क्लिप दोनों से हम स्लाइड को फिक्स कर देते हैं। कभी कभी अगर हाइट छोटी है या चेयर पे बैठे हैं और हम माइक्रोस्कोप को मूव कर रहे हैं, तो ये कवर स्लिप गिरे ना। देख, हमने मूव कर दिया फिर भी स्लाइड फिक्स पोजीशन पे है, क्योंकि ये क्लिप से फिक्स हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और नीचे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये मिरर होता है। ये मिरर कैसा है? कॉन्केव मिरर होता है, जो कि लाइट माइक्रोस्कोप में अगर हम जिक्र करेंगे तो वहां पे पावर सप्लाई दी जाती है, और पावर सप्लाई वहां से जो है कि वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है और इस लेंस में लाइट जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है हम नेचुरल लाइट में, हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो है कि मटेरियल को ऑब्जर्व करते हैं, और जब नेचुरल लाइट इस मिरर के ऊपर पड़ता है जिस भी दिशा से, तो ये मिरर के ऊपर जैसे नेचुरल लाइट पड़ता है, तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करके इस ऑब्जेक्ट लेंस में लाइट को फॉरवर्ड करता है। तो ये लाइट का रिफ्लेक्शन हम देखते हैं मिरर पे। जैसे लाइट आया, लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ किसमें? ऑब्जेक्ट लेंस में आया, और फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट लेंस से फिर हम उस मटेरियल को अच्छे से क्लियरली देख पाते हैं। तो ये मिरर का काम ये हो गया। और ये जो दिख रहा है पार्ट, ये बॉडी पार्ट जो माइक्रोस्कोप का, ये कॉलर के नाम से जानते हैं या फिर आर्म के नाम से जानते हैं। और जब माइक्रोस्कोप हैंडलिंग करने की बात आती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करने के लिए, तो इसी कॉलर के हेल्प से ही हम इसे पकड़ के और नीचे बेस प्लेट पे हाथ लगा करके एक, और हम इसे मूव करते हैं। तो इतना आपने देख लिया। इसके नीचे जो एक दिख रहा है ना, ये नॉब दिख रहा है। ये देखिए नॉब दिख रहा है, और इस नॉब का काम ये होता है कि माइक्रोस्कोप को मूव करने के लिए किसी भी एंगल पे आप मूव कर सकते हैं। इस नॉब के हेल्प से हम माइक्रोस्कोप को किसी भी एंगल पे मूव कर सकते हैं। और नीचे जो है, इसके सबसे नीचे लास्ट बेस पे हम देखेंगे, तो ये जो होता है, यह बेस प्लेट होता है, और इस बेस प्लेट पे ही पूरा माइक्रोस्कोप टिका होता है। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में हम लोगों ने आज जाना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करते हैं
जो कि हमारे आंखों से नहीं दिखता है, नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं हम जिस ऑर्गेनिजम्स को, जैसे प्रोटोजोवन ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। तो आइए आप सभी लोग एक एक करके स्लाइड सेट करिए। माइक्रोस्कोप में कैसे कोर्स एडजस्टमेंट का काम कैसे होता है, फाइन एडजस्टमेंट का काम किस लेंस पे हम देखते हैं, तो ये सब चीजों को देखिए आप यहाँ पे सेट करिए। देखते हुए आप स्लाइड को सेट करिए और एक एक करके सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे स्लाइड देखिए माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक, थैंक यू।